हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर आपको कुछ हेल्थ की जानकारी लेकर आया हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सुमित रावत और आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट की वीडियोस और नॉलेज मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। आज मैं बात करूँगा, अगर आपको डायबिटीज़ है तो एक आम तौर पे जो कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है डायबिटीज़ का, कि लोगों की आईसाइट वीक होने लगती है और धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग होते हैं उनको अंधापन यानी ब्लाइंडनेस होने लगती है, जिसका मुख्य कारण होता है मैक्यूलर डीजेनरेशन। तो ये एक बड़ी ही जटिल समस्या है जिसको हम बोलते हैं मैक्यूलर डीजेनरेशन। मतलब हमारा जो रेटिना है, रेटिना में एक पार्ट होता है जिसको हम मैक्यूला बोलते हैं। मतलब एक तो होता है लेंस, आंखों के आगे आपके लेंस होता है। लेंस से जब अपन पीछे चलते हैं तो जहां पे वो इमेज बनती है, मतलब जो चीज हमको दिखाई दे रही है उसका प्रतिबिंब जहां पे बनता है, वो एक पर्दा होता है। उस पर्दे के दो इलाके होते हैं। एक तो होता है आपका जो जहां पे सेंसेशन जाता है रेटिना, दूसरा उसका एक पार्ट और होता है जहां पे सेंट्रल विजन, मतलब जो बीच की चीजें होती हैं, अलग अलग रंग आपको जो दिखाई देते हैं या जो आप टीवी देख पाते हैं, मोबाइल देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, तो वो वाला जो शार्प विजन होता है वो होता है मैक्यूला की वजह से। और ये मैक्यूला जो है ये एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। मतलब आपके ब्रेन से जो नसें आती हैं वो यहाँ पे आके पहुंचती हैं, और वो जो नसें होती हैं, वो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, वो आपको बताती हैं कि सामने से क्या है। मतलब आप अगर टीवी देख रहे हैं तो उस पर न्यूज में क्या लिखा आ रहा है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन जो होता है ये नसों के द्वारा होता है। अब इसकी प्रॉब्लम देख लेते हैं क्यों होती है। डायबिटिक्स लोगों में क्या होता है, मैक्यूला जो होता है उसकी ब्लड सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो आपकी इसकी जो धमनियां हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं जो इसको सप्लाई करती हैं, वो कई बार थोड़ा सा नैरो होने लगती हैं। इनफैक्ट डायबिटिक्स की सारी ब्लड वेसल्स नैरो होती हैं। दूसरा, न्यूट्रिशन जो है वो भी डायबिटिक्स का पुअर होता है। दूसरा कारण इसका ये भी होता है। तो पहले कारण को एड्रेस करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहला जो कारण है इसके लिए एड्रेस करने के लिए आपको जरूरी है कि आप शुगर लेवल को जो है एक नॉर्मल पैटर्न में मेंटेन करें। जिगजैग नहीं जाना चाहिए कि कभी 600 चली गई, फिर 200 आ गई, फिर 700 चली गई, फिर 500 चली गई, फिर गिर के 50 आ गई। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। कई बार लोग जो है इंसुलिन के डोज बहुत ज्यादा लेते हैं, तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। आप सब ऑप्टिमल इंसुलिन का डोज लेना चाहिए आपको, मतलब इतना डोज की जिससे आपकी 100 के आसपास आ जाए, मतलब 120 पे रुक जाए, ऐसा आपको डोज लेना चाहिए, सब ऑप्टिमल डोज ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन लेते हैं तो आपको इतना ज्यादा इंसुलिन नहीं लेना है कि आप अपनी शुगर को 70 पे ले जाएं। और फिर क्या करते हैं लोग, 70 पे शुगर आ गई तो 2 बिस्किट खा लिए और एक रसगुल्ला खा लिया, तो अब आप फिर से उसको 500 पे ले जाएंगे। तो ये जो आपका उछल कूद होती है शुगर की, ये पूरी तरह से आपकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसको डैमेज कर देते हैं। अब अपन आते हैं न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन पे आमतौर पे देखा गया है कि डायबिटिक्स जो होते हैं उनको कई प्रकार के फैट फूड्स अच्छे लगते हैं। फैट नहीं, फैट फूड्स। फैट फूड्स होते हैं, मतलब उनको पानी पूरी खाना पसंद है, उनको केक खाना पसंद है, तो पता चला उनको मलाई बर्फी खाना पसंद है। तो इस तरह की अलग अलग चीजें जो होती हैं, वो भलती चीजें लोगों को पसंद आती हैं, तो उसको अवॉइड करना है। और क्या होता है कि हमारा आई जो है, इसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसकी जो रिक्वायरमेंट है मैक्यूला को बहुत होती है। तो ये फूड फैट के चलते क्या होता है कि ये रिक्वायरमेंट जो है आपके आइज को नहीं मिल पाती है। इसमें एक कंपाउंड होता है जिसको अपन बोलते हैं ज़ीज़ैंथिन। तो जो ज़ीज़ैंथिन होता है ये आइज के मैक्यूला के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा एक कंपाउंड और होता है जिसको अपन बोलते हैं ल्यूटीन, जो कि आपकी रेटिना के लिए बहुत जरूरी होता है, रेटिना की हेल्थ के लिए। तो फिलहाल हम मैक्यूला की हेल्थ पे फोकस करते हैं कि जो मैक्यूला होता है इसके लिए जो ज़ीज़ैंथिन चाहिए होता है ये हमको कैसे मिलेगा। इसके लिए सबसे जरूरी होता है आपका हरी सब्जियां का सेवन करना। जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं ये हमको खूब सारी मात्रा में खानी है। हो सके तो इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करके नहीं खाना है, इसको हल्का बॉईल करके या इसको थोड़ा सा स्टीम करके खाना है, तो ये हमको ज्यादा फायदा करेगी। और आपने वो सुना होगा करमचंद वाली कहानी, कि करमचंद जो है वो गाजर बहुत खाते थे। तो मजे की बात यह है कि कैरेट्स जो आप हैं हाई क्वांटिटी में लीजिए, खूब गाजर खाइए, ये आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। विटामिन ए भी होता है इसमें, ज़ीज़ैंथिन भी होता है। ये दो चीज हो गई। तीसरी चीज, हरी चीज में आपको बताऊंगा कि ये जो केल होती है, जो केल होती है वो काफी इसके लिए अच्छी होती है। इसके अलावा मेरे हाथ में ये जो ब्रोकली है, ब्रोकली भी इसके लिए काफी अच्छी होती है। ब्रोकली जो है ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल में आती है, हरे कलर की होती है, इसमें भी अच्छी मात्रा में ज़ीज़ैंथिन होता है। उसके अलावा आप
पिस्ताचियो जो होते हैं, पिस्ता होते हैं, आप ये काफी सेवन करिए, हरे वाले पिस्ता। तो ये ग्रीन कलर के जो पिस्ता होते हैं ये भी आपको जो है आई साइट में बहुत हेल्प करते हैं। 3-4 चीजें और होती हैं, जैसे कि पालक है, इसके अलावा जो मेथी है, उसके अलावा जो अपना कद्दू है, हरा वाला कद्दू, तो उसका जो बाहर का हरा वाला पार्ट होता है, उसके पास का जो एरिया होता है, वहां पे इसमें मतलब हरे वाले को काट के फेंकिए मत, हरे वाले को भी सब्जी में शामिल कर लीजिए। तो वो वाला जो हिस्सा होता है उसमें काफी जीजेंथिन होता है। इसके अलावा जो कॉर्न होते हैं, स्वीट कॉर्न वगैरह, जो एकदम फ्रेश बड़े वाले चमकीले येलो कॉर्न होते हैं, उसको बहुत ज्यादा नहीं खा सकते, उसमें शुगर होती है, बट थोड़ा सा उसका सेवन कर सकते हैं, वो भी जीजेंथिन में रिच होता है। इसके अलावा एक गोजी बेरीज करके चीज आती है, हिली स्टेशन वगैरह पे मिलती हैं, वो भी जीजेंथिन में काफी अच्छी होती है। लेट्यूस जो होता है, जो आपको सलाद के रूप में मिल जाता है, वो भी काफी अच्छा होता है। इसके अलावा मूली की जो पत्तियां होती हैं उनमें भी ये काफी पाया जाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं, अंडे वगैरह लेते हैं, तो अंडे का एग योक नहीं फेंकना है, जो अंडे का पीला वाला योक वाला पार्ट होता है उसमें भी जीजेंथिन होता है। तो ये वाली चीजों को थोड़ा सा आप डाइट में बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आईसाइट में इंप्रूवमेंट आएगा। शुगर का अच्छा कंट्रोल रखिए, अननेसेसरी जो आर्टिफिशियल स्वीटनर और शुगर है उसको लेने से बचिए, तो आपकी आईसाइट जो है लंबे समय तक मेंटेन रहेगी। कोई आपके सवाल हैं तो आप मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।